वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद के उस भाषण के विषय में भी चर्चा करेंगे जो उन्होंने प्रथम भाषण दिया था 15 सितंबर 1893 ईस्वी को शिकागो में। इसका पहले वाला पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड किया था, आप सभी ने सपोर्ट किया, इसके लिए धन्यवाद। देखेंगे ज़रूर। ये दूसरा पार्ट है। स्वामी विवेकानंद के प्रथम भाषण ने सबको प्रभावित किया, जिसकी जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई थी। सभी धर्मों के प्रतिनिधियों ने अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए तर्कों का जाल बुनना शुरू कर दिया था। 15 सितंबर शुक्रवार दोपहर सर्वधर्म सम्मेलन के 5वें दिन जब सभी प्रतिनिधियों में इस बात को लेकर विवाद होने लगा कि उनका धर्म श्रेष्ठ है, तो सप्तदर्शी विवेकानंद से रहा नहीं गया। उन्होंने अपने दूसरे भाषण में कुएं के मेढक और समुद्र के मेढक की एक कथा सुनाकर सबको शांत किया। स्वामी जी ने अपने मधुर वाणी में कहा, प्रिय बंधुओं, मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। मैं हिंदू हूँ। मैं अपने क्षुद्र कुएं में बैठा यही समझता हूँ कि मेरा कुआं ही संपूर्ण संसार है। ईसाई भी अपने क्षुद्र कुएं में बैठा यही समझता है कि सारा संसार उसी के कुएं में है, और मुसलमान भी अपनी क्षुद्र कुएं में बैठा हुआ उसी को सारा ब्रह्मांड मानता है। तो जो कहानी सुनाई बंधुओं, कहानी है, मैं समझता हूँ कि जो कहानी मैं सुनाने वाला हूँ उससे आप लोगों को इस मतभेद का कारण स्पष्ट हो जाएगा। एक कुएं में बहुत समय से एक मेढक रहता था। वह वहीं पैदा हुआ था, वहीं उसका पालन पोषण, लेकिन फिर भी वह मेढक छोटा ही था। हाँ, आज के क्रम विकासवादी इवोल्यूशनिस्ट उस समय वहाँ नहीं थे जो हमें ये बतला सके कि इस मेढक की आंखें थी अथवा नहीं, लेकिन यह कहानी के लिए मान लेना चाहिए कि उसकी आंखें थी, और प्रतिदिन ऐसे पुरुषार्थ के साथ जल को सारे कीड़े और कीटाणुओं से रहित पूर्ण स्वच्छ कर देता था। उतना पुरुषार्थ हमारे आधुनिक कीटाणुवादियों बैक्टीरियोलॉजिस्ट को यशस्वी बना दे। इसी प्रकार धीरे धीरे यह मेढक उसी कुएं में रहते रहते मोटा और चिकना हो गया। अब एक दिन एक दूसरा मेढक जो समुद्र में रहता था वहां आया और कुएं में गिर पड़ा। तुम कहाँ से आए हो? मैं समुद्र से आया हूँ। समुद्र? भला कितना बड़ा है वह? क्या वह भी इतना ही बड़ा है जितना मेरा यह कुआं है? और यह कहते हुए उसने कुएं में एक किनारे से दूसरे किनारे तक छलांग मारी। समुद्र वाले मेढक ने कहा, मेरे मित्र, भला समुद्र की तुलना इस छोटे से कुएं से किस प्रकार कर सकते हो? तब उस कुएं वाले मेढक ने एक दूसरी छलांग मारी और पूछा, तो क्या तुम्हारा समुद्र इतना बड़ा है? समुद्र वाले मेढक ने कहा, तुम कैसी बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हो? क्या समुद्र की तुलना तुम्हारे कुएं से हो सकती है? अब तो कुएं वाले मेढक ने कहा, जा, मेरे कुएं से बढ़कर और कुछ हो ही नहीं सकता। संसार में इससे बड़ा और कुछ भी नहीं। झूठा कहीं का। अरे इसे बाहर निकाल दो। उद्दंड बालकों की तरह अपने अपने धर्म को लेकर झगड़ने वाले उन धर्म धुरंधरों को स्वामी विवेकानंद ने एक साधारण सी कहानी सुनाकर शांत करते हुए कहा, मैं हिंदू हूँ। मैं अपने क्षुद्र कुएं में बैठा ही समझता हूँ कि मेरा कुआं ही संपूर्ण संसार है। ईसाई भी अपने क्षुद्र कुएं में बैठे हुए ही समझता है कि सारा संसार उसी कुएं में है। मुसलमान भी अपने क्षुद्र कुएं में बैठा हुआ उसी को सारा ब्रह्मांड मानता है। मैं अमेरिका वासियों का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने हम लोगों की इन छोटे छोटे संसारों की क्षुद्र सीमाओं को तोड़ने का महान कार्य किया। परमात्मा निश्चित ही आपके इस प्रयास को सफल करेंगे। ये था स्वामी विवेकानंद जी का दूसरा भाषण जो उन्होंने 5वें दिन दिया था। 15 सितंबर शुक्रवार दोपहर 5वें दिन दिया था 1893 में शिकागो में। इस कहानी को सुनने के बाद मित्रों ज़रूर आपको कुछ ना कुछ एनालिसिस होगा, ज़रूर कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगा। धन्यवाद। ये मोटिवेशन भरी कहानी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी।
जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अगर पसंद आए लाइक शेयर कमेंट करें। ठीक।